हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है एक धनी किसान। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि कहानी के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो हम लाइफ में जल्दी फॉलो करते हैं, उसको हम भूलते भी नहीं हैं। तो आप जो भी स्टोरी सुनते हैं उसको प्लीज ध्यान से सुने, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ उस स्टोरी से सीखने को मिले। तो एक बार एक किसान था जिसके विरासत में बहुत सारा धन मिला हुआ था, और इसी धन संपदा की वजह से उस किसान को आलसपन आया हुआ था। वो किसान कोई भी काम करके खुश नहीं था, अपने खेत खलिहान की वो रखवाली नहीं करता था, खाली बैठा बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता, या फिर अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ता खेलता। यही उसका काम था, सो जाना, खा लेना, पी लेना और हुक्का गुड़गुड़ाना। इसी वजह से उसका जो धन दौलत था, उसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे। नौकर चाकर, यहाँ तक के रिश्तेदार भी इस चीज का उसको नाजायज फायदा उठा रहे थे, और खाली बैठे रहने की वजह से जो धन दौलत है वो भी कम होती ही जाती है। लेकिन किसान को इस बात की परवाह नहीं थी, उसको बस हुक्का गुड़गुड़ाना, खाना पीना और सोना। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसका जो धन दौलत थे वो और लोग खा रहे थे, लेकिन वो बेपरवाह की तरह बैठा रहता। ऐसे ही समय बीतता रहा और किसान को कुछ समझ नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि किसान का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। अब उसके दोस्त ने देखा कि उस किसान जो है बहुत ही आलसपन में है। रात हुई, खाना खाया, तब दोनों दोस्त साथ बैठे। तब उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे खेत खलिहान में कितना नफा है, कितना नुकसान है, तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है, घर में सब कैसा चल रहा है। लेकिन उस किसान को कुछ भी पता नहीं था। उसका दोस्त ये देखकर बहुत ही दुखी हुआ। तब उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुम अगर इस तरह लापरवाह रहोगे, आलसपन में रहोगे, तो तुम्हारा खेत खलिहान, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारे नौकर चाकर, तुम्हारे सगे संबंधी लूट कर खा जाएंगे। लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसका दोस्त ये समझ चुका था कि किसान बिल्कुल लापरवाह है, उस पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। रात हो गई और दोनों दोस्त सो गए। अगले दिन सुबह हुई तो उसका दोस्त है किसान से बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसे महात्मा से मिलवाना चाहता हूँ जो कि तुम्हें ऐसा गुण बताएंगे जिससे तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारा धन दौलत जो है और बढ़ता जाएगा। अब जो किसान आलसी था वो तो यही चाहता था कि उसको जो धन दौलत है और बढ़ता रहे और काम भी ना करना पड़े। किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि चलो, कहाँ चलना है? तब उसका दोस्त जो है किसान को एक महात्मा के पास लेकर गया। वो जो उसका दोस्त था किसान को अपने साथ एक महात्मा के पास लेकर गया। तब महात्मा ने उसे बताया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जिससे जो तुम्हें है बैठे बैठे ही धन दौलत में बढ़ोतरी हो जाएगी। किसान ने कहा कि ऐसा क्या है? तब उस महात्मा ने बताया कि हर रोज एक सूर्योदय से पहले एक हंस आता है। जो इंसान उसको सबसे पहले देख लेता है उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, और उसके धन दौलत में निरंतर वृद्धि होती रहती है, धन दौलत उसका बढ़ता रहता है। ये सुनकर वो किसान बहुत खुश हुआ। अब दोनों दोस्त जो थे घर आ गए, लेकिन किसान के मन में ये बात बैठी हुई थी कि उसने सबसे पहले उस हंस को देखना है। अगले दिन बहुत ही जल्दी सूर्योदय से पहले वो किसान उठ गया और अपने खेतों की तरफ उस हंस को ढूंढने गया, जैसे कि उस महात्मा ने बताया था। तब वो किसान ने क्या देखा कि उसके सगे संबंधी उसके खेतों में से अनाज भर भर के ले जा रहे हैं। किसान ने उनको पकड़ लिया। अब जो रिश्तेदार थे वो देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुए और उससे माफी मांगने लगे, और वो अनाज वहीं रख दिया। उस दिन उसको वो हंस नहीं मिला। किसान जो था घर वापस आ गया। अगले दिन वो अपनी गौशाला में जाता है सुबह सूर्य से पहले फिर हंस को देखने। तभी वो क्या देखता है कि उसके नौकर चाकर दूध की चोरी कर रहे हैं। अब जो किसान था किसान ने उनको पकड़ लिया चोरी करते हुए, और उन नौकर चाकर को नौकरी से हटा दिया। तो
तो उसका दूध चोरी होने से जो बच गया। किसान अगले दिन फिर सूर्योदय से पहले उठा और उस हंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसी तरह 2-4 दिन बीतते गए। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। किसान हर रोज सुबह उठता, वो देखता कि उसके नौकर चाकर कितने आलसी हैं, उसके रिश्तेदार कितना उसको लूट रहे हैं। सूर्योदय से पहले ही सब काम किए जा रहे हैं और वो सोया ही पड़ा है। इस बात का उसको बहुत दुख हुआ। ऐसे ही 5-6 दिन बीते और वो अब महात्मा के पास शिकायत ले गया कि मैं तो 5-6 दिन से लगातार सूर्योदय से पहले उठ रहा हूं, लेकिन मुझे तो कोई हंस दिखाई नहीं दे रहा। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम सुबह उठ के तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने सुबह उठ के देखा कि मेरे नौकर चाकर, मेरे रिश्तेदार मेरा सब अन्न, अनाज, दूध सब कुछ ले जा रहे हैं, जो कि मुझे पता ही नहीं है। तब महात्मा ने उसे समझाया, तो यही तो हंस है, ये हंस है परिश्रम का, जो तुमने देख लिया है। तुम्हारा धन दौलत इसी वजह से जा रहा था, तुम्हारे लापरवाही की वजह से, तुम्हारे आलसपन की वजह से। अब यही धन दौलत है जो तुम्हें बचा के रखना है, इसी से तुम्हारी जो है बढ़ोतरी होगी। अगर हमारे पास धन है और उसको हम बिना वजह बर्बाद करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, तो हमारा धन जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर तुम्हें धनिक इंसान बने रहना है तो अपने खेत खलिहान, अपने घर परिवार का ध्यान खुद रखना होगा, ना कि नौकर चाकर रिश्तेदारों को सौंपना है। कोई किसी का नहीं है, हर कोई किसी को लूटने को ही रहता है। जिनके पास धन है उनको अपने धन की भी रख रखाव करना ही पड़ता है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।